नमस्कार दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि ये जानकारी और लोगों में भी पहुंच सके ताकि वे स्वस्थ रह सकें। बर्तन का इस्तेमाल अब भारतीय घरों में सिर्फ खाना पकाने और परोसने के लिए ही नहीं बल्कि स्टाइल स्टेटमेंट और इंटीरियर का हिस्सा भी बन गए हैं। पर बर्तन के चुनाव का ये पैमाना क्या ठीक है? अपनी रसोई के लिए बर्तन चुनते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आइए बता रही हूँ। अधिकांश घरों में दूध उबालने, चाय बनाने के लिए एल्युमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि हमारे घरों में कुकर भी अमूमन एल्युमिनियम के ही इस्तेमाल होते हैं। पर क्या आप जानती हैं कि सस्ते, हल्के और जल्दी गर्म होने की क्षमता रखने के बावजूद ये बर्तन स्वास्थ्य के लिहाज से ठीक नहीं होते? विभिन्न अध्ययनों में यह बात साबित हो चुकी है कि भारतीय घरों में स्टील के बर्तनों का चलन भी खूब है, पर अगर स्टील अच्छी क्वालिटी का न हो तो यह भी सेहत के लिए ठीक नहीं है। एल्युमिनियम व प्लास्टिक के बर्तन सबसे नुकसानदेह होते हैं। रसोई में खाना पकाने के लिए बर्तन के चुनाव का एकमात्र पैमाना होता है बर्तन का हमारी सेहत पर पड़ने वाला असर और आपकी कुकिंग का तरीका। सिर्फ प्रचलन में आई चीज़ों या मेटल को आंख मूंद कर अपनाने की गलती नहीं करें। उदाहरण के लिए पिछले कुछ सालों में कम तेल में खाना बन जाने के कारण और फिटनेस के लिहाज से नॉनस्टिक बर्तनों का खूब चलन बढ़ा है, लेकिन सच्चाई यह है कि बर्तन पर एक ख़ास किस्म की कोटिंग होती है जिसकी वजह से इनमें पकने वाला भोजन बर्तन में चिपकता नहीं है। पर इन बर्तनों को अत्यधिक गर्म करने या इन पर खरोंच लगाने से वे कोटिंग हटने लगती है और इनसे केमिकल निकलने लगता है। इसलिए हड़बड़ी में तेज़ आंच पर खाना पकाने की आदत है तो इन बर्तनों को उपयोग में ना लाएं, यही ठीक होगा। अक्सर दादी नानी कहा करती थी कि खाने की खट्टी चीज़ें कांसे के बर्तन में नहीं पकानी चाहिए या कुछ सब्जियां सिर्फ लोहे की कढ़ाई में ही पकानी चाहिए, तो इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि बर्तन भी उसमें पकाए जाने वाले खाद्य पदार्थों से रिएक्शन कर सकते हैं। तो अपनी रसोई के लिए बर्तनों का चुनाव करते वक्त अपनी ज़रूरतों को समझें, बर्तनों के मेटल के बारे में अपनी जानकारी पुख्ता करें और समय बचाने वाले नहीं बल्कि सेहत को बचाने वाले बर्तनों को चुनें। मार्केट में विकल्पों की भरमार है, लेकिन अपने लिए वैसे बर्तन ही चुनें जो पारंपरिक रूप से आपके घर में इस्तेमाल किए जाते हैं और सेहत के लिहाज से भी अच्छे हैं। भारतीय रसोई से लोहे के बर्तन अब धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, पर सच्चाई यह है कि सेहत के लिहाज से लोहे के बने बर्तन यानी कास्ट आयरन कुकवेयर सबसे अच्छे हैं। दरअसल लोहे के बर्तन में बने भोजन से शरीर में आयरन की कमी पूरी होती है और यह शरीर पर सूजन और पीलेपन की बीमारी भी खत्म करता है तथा पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा भी प्रदान करता है। कांच के बर्तन आज के ज़माने में हर मॉडर्न किचन की शान और जान माने जाते हैं। ये बर्तन पहले जहां कांच के बर्तनों का इस्तेमाल ज़्यादातर चाय पानी पीने के लिए ही किया जाता था, वहीं अब कांच के ऐसे बर्तन भी आ गए हैं जो उच्च ताप झेल सकते हैं और जिन्हें सीधे गैस पर रखकर आप खाना भी बना सकती हैं। इनकी सबसे ख़ास बात यह होती है कि यह भोजन के अम्लीय और क्षारीय तत्वों के साथ किसी भी प्रकार की प्रक्रिया नहीं करते और ना ही किसी प्रकार के हानिकारक तत्व पैदा करते हैं। साथ ही इनमें पके भोजन के पोषक तत्व भी बरकरार रहते हैं। वैसे मुख्यतः कांच के बर्तनों का इस्तेमाल माइक्रोवेव में ही खाना पकाने के लिए किया जाता है। स्टेनलेस स्टील अपनी बहुउपयोगिता के कारण दशकों
से भारतीय रसोई की शान बना हुआ है। इनमें पके भोजन में किसी भी प्रकार की हानिकारक तत्व इस धातु से नहीं आते, लेकिन फिर भी स्टील के बर्तन में खाना बनाते समय ध्यान रखें कि उस पर क्रोम या निकेल की परत न चढ़ी हो, वरना लंबे समय तक इस्तेमाल करने से वह नुकसानदेह हो सकता है। पीतल के बर्तन भी खाना पकाने के लिए अच्छे माने जाते हैं, पर इनका इस्तेमाल भारतीय घरों में बहुत कम हो गया है। पीतल के बर्तनों में पके भोजन के 90% तक पोषक तत्व बरकरार रहते हैं, वहीं कांसे के बर्तन में पके भोजन के 97% पोषक तत्व बरकरार रहते हैं। लेकिन इन बर्तनों में दूध या दूध से बने पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। तांबे के बर्तन हमेशा किसी विश्वसनीय दुकान से ही खरीदें। अक्सर तांबे के बर्तन को भारी बनाने के लिए टिन या निकेल का मिलावट कर दी जाती है, जो सेहत को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। कांसे के बर्तनों में पके भोजन का सेवन सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि इनमें पका भोजन खून साफ करता है, दिमाग को तेज करता है, पित्त की समस्या को दूर करता है और भूख भी बढ़ाता है। आइए अब मैं बताती हूँ कि इन बातों का भी ख्याल रखें। पीतल और तांबे के बर्तनों में खट्टी या ज़्यादा नमक वाली चीज़ें नहीं पकानी चाहिए। वैसे तो सोना एक बहुत कीमती धातु है, पर इसके बने बर्तनों में पका भोजन शरीर को अंदर से मजबूत करता है और आँखों की रोशनी तेज करता है। इसीलिए राजा महाराजा सोने के बर्तनों में पके खाने का सेवन करते थे। चांदी एक ठंडी धातु है जो हमारे शरीर को अंदर से ठंडा रखती है। वात, पित्त और कफ दोष में चांदी के बर्तनों में पका भोजन विशेष रूप से फ़ायदा देता है और दिमाग भी तेज करता है। डाई एनोडाइज्ड बर्तन सुरक्षित माने जाते हैं। इनमें चिकनाई ज़्यादा नहीं लगती और ये भोजन से क्रिया करते वक्त विषैले पदार्थ भी नहीं छोड़ते। प्लास्टिक और मेलामाइन के बने बर्तनों का इस्तेमाल खाना पकाने में नहीं करना चाहिए। खाद्य पदार्थों के साथ मिलकर या विषैले तत्व उत्पन्न करने लगते हैं। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।